नमस्कार, मैं डॉक्टर रिद्धि शर्मा हूँ इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से, जो कि द्वारका सेक्टर 11 में सिचुएटेड है। आज हम बात करेंगे आईयूआई क्या है और आईवीएफ क्या है। आईयूआई वर्सेस आईवीएफ दोनों में डिफरेंस क्या है। आईयूआई, जिसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, और ये इसमें एक फॉलिकल मॉनिटरिंग के द्वारा एक एग बनाया जाता है, यानी कि फॉलिकल को मैच्योर किया जाता है, और जो फॉलिकल बन जाता है तो रप्चर होने का इंजेक्शन दिया जाता है और हस्बैंड के स्पर्म इंट्रायूट्राइन डाले जाते हैं। अब ये किन पेशेंट्स में होता है आईयूआई? आईयूआई होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि कपल को काफ़ी साल हो गए शादी को, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशंस करा लिए, लेकिन कोई भी कारण निकल नहीं पाया कि क्या कारण है हस्बैंड वाइफ में बच्चा ना ठहरने का। दूसरा होता है सर्वाइकल फैक्टर, सर्विक्स उसको कहते हैं, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, यानी कि यूट्रस के माउथ को सर्विक्स कहते हैं। जब सर्वाइकल फैक्टर मतलब कि हस्बैंड के स्पर्म के अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज़ अगर फीमेल में होती हैं तो वो स्पर्म को अलाउ नहीं करती अंदर जाने के लिए यूट्रस में, तो ऐसी कंडीशंस को ओवरलुक करके ही आईयूआई के लिए जाते हैं। थर्ड होता है कि स्पर्म का काउंट कम है, यानी कि 10 से 12 मिलियन का काउंट है, तो आईयूआई के लिए जाते हैं वो लोग, लेकिन मोटिलिटी उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। और ओवुलेशन जिनको अपने आप नहीं हो पाता है, ये लोग जो हैं ये आईयूआई के लिए जाते हैं। अब चलिए आईयूआई प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करते हैं। आईयूआई के लिए जो पेशेंट आते हैं, जैसे मैंने बता दिया कि जिनके 2 साल को शादी हो गई और ये फैक्टर्स निकलते हैं, तो उनको डे 2 पे बुलाया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है और ओरल मेडिसिन और इंजेक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ उनको फॉलिकल मॉनिटरिंग की जाती है। जब फॉलिकल का साइज़ 18 से 20 mm का हो जाता है तो ट्रिगर का इंजेक्शन एचसीजी का लगाया जाता है। एचसीजी का इंजेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर वो नहीं लगाएंगे, ट्रिगर नहीं देंगे, तो टाइमली एग रप्चर नहीं होगा, और वो टाइम पे अगर नहीं होगा तो आईयूआई भी एक प्लान्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए एचसीजी का इंजेक्शन इम्पॉर्टेंट है। एचसीजी के इंजेक्शन के 36 to 40 आवर्स में एग रप्चर हो जाता है, तो ये टाइम इम्पॉर्टेंट रहता है। तो पेशेंट को 36 आवर्स के अंदर आने के लिए बोलते हैं, रिपीट अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें देखते हैं कि एग रप्चर हो गया है, तो फिर हस्बैंड से सेमेन लेते हैं और उसको वॉश करते हैं। वॉश क्यों करते हैं? वॉश इसलिए करते हैं जिससे कि जो डेड स्पर्म्स हैं या जो बैक्टीरिया है वो अलग हो जाए, और जो मोटाइल स्पर्म है, मतलब वॉश करने से स्पर्म का गति बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, तो इसलिए वॉश स्पर्म सेमेन को किया जाता है। जो मोस्ट एक्टिव स्पर्म्स हैं वो आ जाते हैं और उनको आईयूआई कैथेटर में लोड करके अल्ट्रासाउंड गाइडेड यूट्रस में पुश कर दिए जाते हैं। अब वो जो स्पर्म है वो उनमें से जो भी एक्टिव स्पर्म होगा उस टाइम निकल जाएगा ट्यूब के थ्रू, और एग जो ट्यूब उसको उठाएगी, तो ट्यूब के अंदर एक दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, भ्रूण बनेगा और 3 से 4 दिन ट्यूब तक रहेगा, और वो आके यूट्रस में आके चिपक जाएगा। तो ये एक यहाँ तक ही आईयूआई की लिमिट है कि डॉक्टर ने फॉलिकल मॉनिटरिंग की और उसमें जब उन्होंने देखा कि फॉलिकल मैच्योर हो गया है, रप्चर के लिए इंजेक्शन लगा दिया और सीमेंट डाल दिया। लेकिन एग का मिलना और स्पर्म का मिलना नेचुरल है, इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। ये आईयूआई है। अब आईवीएफ क्या है? आईवीएफ किन पेशेंट्स में होता है? पहले तो हम ये जानते हैं, आईवीएफ उन पेशेंट्स में है जिनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, स्पर्म काउंट 10 मिलियन से कम है, या फिर उनकी महिला की एज ज़्यादा है, एडवांस एज है, एएमएच लो है और एग रिजर्व बहुत कम है, तो उन केसेस में, या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, इन केसेस में आईवीएफ की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें भी पेशेंट को सेकेंड डे बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं और इंजेक्शंस दिए जाते हैं। 8 से 10 दिन के इंजेक्शन लगते हैं। जब ऑप्टिमम साइज़ में सारे फॉलिकल्स पहुंच जाते हैं 18 से 20 mm के, तो इसमें भी ट्रिगर दिया जाता है और 36 आवर्स के अंदर अंडर जनरल एनेस्थीसिया थ्रू वेजाइना नीडल के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं एग्स, यानी कि फॉलिकल फ्लूइड निकाला जाता है। वो फ्लूइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे दिया जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसमें से एग निकाल के उसी दिन स्पर्म से मिलाकर रख देते हैं और नेक्स्ट डे फर्टिलाइजेशन होता है
और फिर एम्ब्रियो ग्रो करता है। दिस इज़ आईवीएफ, मतलब जो बच्चा बाहर बन रहा है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो आईवीएफ है। आईयूआई आईवीएफ में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आईयूआई में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन बाहर होता है और पूरा एम्ब्रियो बनाकर ही यूट्रस को प्रिपेयर करके डाला जाता है। दूसरा है कि दोनों की टाइमिंग, आईयूआई पेशेंट आया और उसी साइकिल में आईयूआई होके कर चला गया। आईवीएफ में उस एक साइकिल एग्स बनाए जाते हैं, फिर एम्ब्रियो बनाया जाता है और फिर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हो सकता है उसी साइकिल में ट्रांसफ़र कर दें या फिर नेक्स्ट साइकिल में करें। थर्ड डिफरेंस ये है कॉस्टिंग आईयूआई की कॉस्टिंग कम है और आईवीएफ की कॉस्टिंग ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको 3 डिफरेंसेस बताए कि फर्टिलाइजेशन और कॉस्टिंग एंड टाइमिंग, ये शॉर्ट ड्यूरेशन है और इसमें थोड़ा आईवीएफ में टाइम लगता है। अब दोनों में ही पोस्ट आईयूआई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं एंड आईवीएफ में भी प्रिस्क्राइब की जा सकती 15 दिन बाद उनके रिजल्ट आते हैं और फिर उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। इसकी और जानकारी इसके अलावा इसके रिगार्डिंग आपको चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं या जो नंबर दिया गया है उस पर आप पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको ज़रूर कनेक्ट करेंगे। धन्यवाद।